हमारे वृंदावन का एक अपना नहीं मानता है, उसके दुरुपयोग से बचता है, तो निश्चित कोई धन का प्रभाव चित्त पर नहीं पड़ेगा, पक्की बात है। हमारे वृंदावन का एक बड़ा कुख्यात कहें कि विख्यात कहें, ऐसा एक व्यक्ति था, ठाकुर था। ऐसा था महाराज जी वो विचित्र आदमी, नाम हम लेना नहीं चाहते, कि जिस संत के स्थान में पहुंच गया वो कहता 50,000 दो, तो उस संत को 50,000 देना ही पड़ता है, सामर्थ्य हो या ना हो उधार लेके दो। क्यों? नहीं तो वृंदावन में रहना मुश्किल। जगह जगह जाता था, तमाम जगह से लाता था। तब मलुक पीठ का निर्माण नहीं हुआ था, उतना पुराना स्थान था, पुराना मंदिर था, और जगमोहन जहाँ है वहाँ खंडहर जैसा, वो सत्संग भवन में खंडहर जैसा था, ऊपर के 2 कक्ष बने थे। तो वो हमारा नाम पूछा होगा, महात्मा तो सीधे साधे होते हैं, वो हमारे पास उसको ले आए। हम सवेरे नियम कर रहे थे, माला फेर रहे थे, आकर के उसने कहा बाबा दंडोत की सीताराम। जब पूरा किया मैंने कहा कहो कहिए। मैं अमुक ठाकुर, अमुक नाम सुना है आपका? हमने कहा हाँ नाम तो सुना था, आज भगवान की कृपा से आपका दर्शन हुआ है। तो बाबा कान खोल के सुन लो, एक लड़की की शादी करनी है, 50,000 रुपये की जरूरत है, लाओ 50,000 रुपये दो। हमारे पास थे भी नहीं, और वो तुरंत बोला कि नहीं है तो कहीं से व्यवस्था करके दो, आज शाम तक पहुंचा देना पैसे, यहाँ कोई आएगा नहीं, मेरे घर तक पहुंचा देना। मैंने उसको कहा कि कोई 10 रुपये भी चढ़ाता है या 100 रुपये चढ़ाता है तो इसलिए चढ़ाता है कि ये ठाकुर जी के सेवा में लगेगा, गौ की सेवा में लगेगा, संतों की सेवा में लगेगा। तुम्हारे जैसे लोगों को देने के लिए हमको कोई पैसा दे के नहीं जाता है। तो इसलिए 50,000 नहीं, 50 पैसा हम नहीं देंगे, 5 पैसा नहीं देंगे हम। तो तुरंत उसने रिवॉल्वर निकाल लिया। रिवॉल्वर थी उसके पास, लोडेड। और कक्ष में गिरधर जी अपने राम और वो तीसरा कोई आदमी नहीं। लेकिन क्या ठाकुर जी की कृपा, कई बार हम आश्चर्य करते हैं, हमें तनिक भी भय नहीं हुआ, ना हम चिल्लाए, ना किसी को पुकारा, ना हमें भय हुआ। मैंने कहा तो ठीक है, आप हमारे शरीर के नष्ट होने का ऐसा ही विधान होगा तो हो जाएगा, अब करो तुम अपना काम, लेकिन हम तो नहीं देंगे। तो बोला अच्छा ठीक है, नहीं दोगे ना आप, कल सवेरे तक तुम्हें देख लूंगा, कह के चला गया। और ठाकुर जी ने ऐसी लीला कि उसको सवेरा होने ही नहीं दिया, क्योंकि शाम को ही गोविंद देव जी के मंदिर के सामने उसका इनकाउंटर हो गया। अब लोगों ने यही कहा कि मलूक वाले महाराज का बड़ा प्रभाव है, पता नहीं गृह मंत्रालय में कह दिया कि मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, के आईजी डीआईजी किसको कह दिया, और उसको तो पुलिस ने शाम को ही ख़त्म कर दिया, इनकाउंटर हो गया। वहीं से हल्ला मच गया था, वो वहाँ से मलुक पीठ से आया। सच्ची बात है, भगवान और संत यहाँ विराजमान हैं। हमने मन से भी उसके लिए कोई अशुभ संकल्प नहीं किया, ना किसी को कुछ कहा, और ये पक्का निश्चय करके रखा कि जो वस्तु भगवान की सेवा की वस्तु है उसको हम अपने जीवन काल में अपने द्वारा दुरुपयोग नहीं करेंगे, और ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं देंगे जिससे दुरुपयोग हो। मरना हो तो मर जाए, क्या है। लोगों ने यही कहा कि महाराज ने इनकाउंटर करवा दिया, हमने कुछ नहीं, हमने कोई काउंटर जानते नहीं, हम तो खत्म हो गया। तो धन से बचा जा सकता। अभी हमारे वृंदावन में एक बहुत अच्छे संत हैं,
श्री प्रेमानंद बाबा, बहुत सुंदर सत्संग का दिव्य प्रभाव उनके द्वारा पूरे संसार को मिल रहा है। बहुत लोग सत्संग का लाभ उनसे ले रहे हैं, लोगों के जीवन में बहुत परिवर्तन आ रहा है, सुधार आ रहा है। ये व्यासपीठ से कहने वाली बात नहीं है, लेकिन उनके पास कोई राशि आती है तो जितनी शीघ्रता से वो किसी अच्छे काम में लग सके उतनी जल्दी लगा देते हैं। बरसाना में झरा कर देंगे, नंदगांव में भंडारा कर देंगे, गिरिराज जी में भंडारा कर देंगे, ब्रजवासियों को बांट देंगे, कभी हमारे जड़खोर गोधाम में भेज देंगे इतनी राशि, कभी हमारे यहाँ भी भेज देते साधुओं के द्वारा, वहाँ साधु सेवा होती है, वहाँ ले आओ। केवल वाणी से बोलते नहीं है, वो करके दिखाते हैं। कोई संग्रह परिग्रह नहीं और किसी वस्तु का अभाव नहीं, कोई संग्रह परिग्रह भी नहीं और किसी वस्तु का अभाव भी नहीं। तो धन से तो आप बच सकते हैं, पर स्त्री के आकर्षण से आपको स्वयं अपने विवेक से बचना पड़ेगा, नहीं तो किया कराया सब चौपट हो जाएगा। इसलिए श्री क्या नाम, राम निरंजन दास जी नाम है? खूब जहाँ भगवान ने आपको जगह दी है, हमारे अद्वैत चरणदास बाबा हैं, अच्छे संत हैं, उनका संग मिला है, खूब गौ सेवा करो, खूब संत सेवा करो, तो अपना भी कल्याण और सबका कल्याण है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो उन संत का यह दोष सदा के लिए दूर हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।